हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं एक डिजाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 या बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम मार्किंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से नेकलाइन में लूँगी 4 इंचेस और यहाँ पे आर्म होल में लूँगी सिर्फ 3 इंचेस का। और उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। लेंथ मैंने ली है इसकी 10 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा रफल का पार्ट है पैटर्न करने के लिए उसे कट करना है। तो यहाँ से हम 5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस तरफ से भी हमें 5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी 5 इंचेस पे मार्क करना है और सेंटर पे भी हम 5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें जो रफल का पार्ट तैयार करना है उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ से मैं लूँगी 5.5 इंचेस। यहाँ से भी हम 5.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हमें 5.5 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। और उसके बाद सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। दोनों राउंड शेप को हम कट करेंगे। तो इस तरह का सर्कल हमने कट कर लिया है, इसे हम यूज करेंगे नेक लाइन में रफल बनाने के लिए। अब देखिए, इस तरह का हमने एक दो बेल्ट कट कर लिए है बॉटम पार्ट बनाने के लिए। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 26 इंचेस। और इस तरह के दो पीस है हमारे पास। और जो बॉटम का पार्ट है उसमें हमें 2 लेयर करनी है, जिसके लिए मैंने ये नीचे की लेयर बड़ी कट की है। इसकी लेंथ मैंने ज़्यादा रखी है। इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 34 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस हमने लिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको मैंने इसी तरह की 2 स्ट्रिंग बनाई है, जिसे हम इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में रखेंगे और यहाँ पे आपको इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट हमने बेस फैब्रिक कट किया हुआ है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के नेकलाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और ये हमारी आर्म होल, नेकलाइन और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल में भी कट्स लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो हमारा आर्म होल और नेक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें इस तरह से जो हमारा पार्ट है उसे हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर भी हम बेस का फैब्रिक उल्टा रख लेंगे और उसी तरह से हमें आर्म होल और नेक में सिलाई करनी होगी।
तो यहाँ पे हम आर्म होल और नेक लाइन और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट टॉप का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने लेयर्स कट की है, दोनों लेयर्स, ये है हमारी छोटी लेयर्स ऊपर की, और नीचे की लेयर हमारी ये बड़ी है। उसमें ऊपर की तरफ आपको लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए, और यहाँ पे भी हम ऊपर की तरफ लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। एक धागे को आपको सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो एक धागे को सेपरेट करना है और इसे आपको हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें इस तरह की गैदरिंग तैयार हो, और इसे आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको गैदरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने गैदरिंग बना दी है और इसकी चौड़ाई हमने जो हमारा ऊपर का पार्ट है उतनी रखी है, और ऊपर की जो लेयर है उसमें भी हमने गैदरिंग बना ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपको इस पार्ट को इसके ऊपर हमें उल्टा रख लेना है और आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई करके दोनों को ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें इसी तरह से दोनों पार्ट तैयार करने हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, दोनों पार्ट हमने फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके साथ हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट है, उसके ऊपर हम टॉप का पार्ट इस तरह से उल्टा रख लेंगे और दोनों को मिलाते हुए आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे भी हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई करना है। तो ये हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने राउंड हमने जो कट किया था उसमें हमने इस तरह से जो हमारा सर्कल है उसमें हमने पिको कर लिया है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये हमने बॉर्डर को यहाँ पे पिको करके रोजेस को यहाँ पे निकाल दिया है और यहाँ पे इस पार्ट को हमें फिक्स करना है। तो जो हमारी नेकलाइन है स्ट्रेट, उस पे आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपको, आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 प्लिट्स ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है और उसके बाद जो हमारी बैक साइड है उसमें भी हम उसी तरह से बैक साइड पे भी हम इसी तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और उसके बाद आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है। तो फ्रंट और बैक में हम सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इस तरह से आएगा हमारा, और बाकी का जो हिस्सा है वो हमें इस तरह से यहाँ पे खुला रखना है। यहाँ पे आप चाहे तो 1-2 प्लीट्स डाल सकते हैं और इसी तरह से आपको बैक साइड में भी सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा रफल बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार हमारे डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।